लंबी चली महाराष्ट्र की सत्ता की लड़ाई अब खत्म हो गई है। यानी उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र की कमान शिंदे संभालने वाले हैं। लंबे चले बवाल के बाद तस्वीरें साफ हो गई कि शिंदे अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया, वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रही सियासत की लड़ाई में अब शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम के रूप में सामने आए हैं। बीजेपी के इस फैसले के बाद से सभी चौंक गए। यानी शिवसेना का ही चेहरा आगे उभर कर आ गया है और देवेंद्र फडणवीस शिंदे और शिवसेना को साथ में लेकर आगे की रणनीतियां बनाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के बाद जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकी, तो पार्टी ने राकांपा से बगावत करने वाले अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। हालांकि बीजेपी की यह तरकीब फेल हो गई थी। ऐसे में इस बार पहले से ही एकनाथ शिंदे के हाथ में पूरी लगाम दिखाई दी। बीजेपी भी लंबे समय तक सत्ता से बाहर रही है, इसलिए पद पर उसका दावा कमजोर रहा है। चूंकि शिंदे जानते थे कि सरकार बनाने की चाबी उनके पास थी, इसलिए बीजेपी ने भी उनसे ज्यादा तोलमोल नहीं किया। इतना ही नहीं, खुद बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए इस सरकार को गिराने का कलंक अपने सिर नहीं लेना चाहती थी। फडणवीस का मत रहा कि बीजेपी अगर खुद चुनाव जीत कर आती तो ही वे सीएम बनते। ऐसे में शिंदे गुट का पल्ला भारी रहने की वजह से फडणवीस ने ये पद शिंदे को सौंप दिया। शिंदे के सीएम बनने के बाद अब फडणवीस का रोल क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे मुमकिन है कि फडणवीस आगे गठबंधन में बिल्कुल वैसी ही भूमिका निभाएंगे जैसी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शरद पवार निभा रहे थे। यानी पर्दे के पीछे से वे ही सरकार के बड़े फैसले लेंगे। सियासी पंडितों का कहना है कि सरकार पलटने का श्रेय फडणवीस को दिया जाएगा, लेकिन बागी गुट के सत्ता की चाबी बनने की वजह से फडणवीस फिलहाल सीएम पद से दूर रहे। चित्रा सिंह की रिपोर्ट, R9 न्यूज।